Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम टॉप 10 MCQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन CT स्कैन. प्लीज़ वॉच प्रीवियस MCQ वीडियो ऑल्सो. बिफोर वॉचिंग दिस द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. विच पैरामीटर डिटरमाइन द स्पेशल रेजोल्यूशन इन CT स्कैन. तो जो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन होता है यानी कि जो फिल्म है उसका जो रेजोल्यूशन है बेसिकली वो क्या डिटरमाइन करता है CT स्कैन पे फिल्म और बेसिकली इमेज का जो है. तो हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1 पिच, ऑप्शन सेकंड स्लाइस थिकनेस, ऑप्शन थर्ड है हमारा फील्ड ऑफ व्यू एंड ऑप्शन 4 है हमारा ट्यूब करंट. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि स्लाइस थिकनेस. स्लाइस थिकनेस बेसिकली डिटरमाइन करता है बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशंस को. अदर दैन दैट और भी जो इसके पैरामीटर है वो भी डिसाइड करते हैं. जो डिटेल्ड वीडियो है मैंने CT स्कैन प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, उसमें डिस्कस किया हुआ है पिच के बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्वेश्चन नंबर 2. What is the purpose of using a high pitch scanning technique in CT scan? तो हाई पिच स्कैनिंग टेक्निक जो है CT स्कैन में उसका पर्पस क्या होता है उस टेक्निक का यूज़ करने का. तो ऑप्शन है हमारे. ऑप्शन 1 टू रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज, ऑप्शन सेकंड है हमारा टू इंक्रीज टेम्पोरल रेजोल्यूशन, ऑप्शन 3 हमारा टू इम्प्रूव इमेज कंट्रास्ट एंड फोर्थ हमारा टू मिनिमाइज मोशन आर्टिफैक्ट. तो पिच बेसिकली होता है एक टेबल की रोटेशन अंदर की तरफ जाएगी और हमारी जो गैंट्री है वो मूवमेंट करेगी 360 डिग्री डायरेक्शन में. बेसिकली जो वन रोटेशन है गैंट्री का और पर गैंट्री 1 इंच अगर अंदर जाएगी या 1 सेंटीमीटर इसमें होता है तो वो इसमें डिटरमाइन करता है पिच का. तो इसमें हाई पिच स्कैनिंग से क्या होता है बेसिकली वो हमें बताना है. तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड टू इंक्रीज टेम्पोरल रेजोल्यूशन. अब टेम्पोरल रेजोल्यूशन से आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी कार्डियक मूवमेंट है यानी कि हार्ट की जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट होती है तो उसमें जो है फास्ट एक्विजिशन की ज़रूरत होती है यानी कि जो जल्दी जल्दी इमेजेस है उनको कैप्चर करने की जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो इसलिए टेम्पोरल रेजोल्यूशन वो दर्शाता है जैसे कि कोई भी मूवमेंट ऑब्जेक्ट है उसकी कोई फिक्स्ड या एक स्थिर फोटो लेना. क्वेश्चन नंबर 3. विच contrast agent is commonly used in for CT angiography to visualize blood vessels. तो CT एंजियोग्राफी में कौन सा हमारा जो है कंट्रास्ट एजेंट यूज़ होता है कॉमनली ब्लड वेसल्स को देखने के लिए. तो जैसे कि आपको पता है CT एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स के लिए होता है, मेनली आर्टरी के लिए. तो उसमें कौन सा कंट्रास्ट यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो ऑप्शंस हैं. ऑप्शन गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट, ऑप्शन सेकंड है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन थर्ड है हमारा आयोडीन बेस्ड एजेंट, ऑप्शन 4 है हमारा फ्यूरोमायो एक्सोलोल. तो बेसिकली ऑप्शंस की तरफ देखें तो जो ऑप्शन नंबर 1 है गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट ये हमारा MRI में कंट्रास्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है. इसकी भी जो मैंने डिटेल्ड वीडियो है वो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं. बेरियम सल्फेट हमारा बेसिकली एक्सरेज में यूज़ होता है. तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज़ आयोडीन बेस्ड एजेंट. तो आयोडीन बेस्ड जो एजेंट होते हैं वो हमारे CT एंजियोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं बेसिकली CT में वेसल्स को देखने के लिए. वो हमारे रेडियो ओपेक होते हैं इन नेचर, बट जो है उनकी जो ओपेसिटी है वो बेरियम सल्फेट से कम होती है क्योंकि अगर हम बेरियम सल्फेट से अगर CT स्कैन में यूज़ करते हैं तो जो एडजेसेंट उसके जो ऑर्गन हैं साथ वाले उसको भी बेसिकली वो रेडियो ओपेक कर देता है और उससे बेसिकली आर्टिफैक्ट क्रिएट होते हैं CT इमेज में. इसलिए हमारा आयोडीन बेस्ड एजेंट यूज़ किया जाता है. इसमें भी अलग अलग जो है रेंज के होते हैं कि किस में कितना आयोडीन मात्रा होता है. वो ओपेसिटी के ऊपर होता है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है या आपका जो डॉक्टर है वो कितने जो आयोडीन है उसका डिमांड करता है कंट्रास्ट मीडिया या कंट्रास्ट एजेंट बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
कैन अफेक्ट द इमेज क्वालिटी इन अ सीटी स्कैन। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इमेज को सीटी स्कैन में। तो ऑप्शन है हमारा पेशेंट साइज, ऑप्शन सेकंड है हमारा ट्यूब वोल्टेज, ऑप्शन थर्ड हमारा रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम एंड ऑप्शन फोर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो सीटी जो इमेज है उसको अफेक्ट करने वाली चीज़, तो जैसे कि आपको पता है जब आप एक्सरे करते हैं तो अगर पेशेंट अगर फैटी है तो आपको जो है केवी बढ़ाना होता है किलो वोल्टेज। तो जो हमारा पेशेंट साइज है इसमें ऑप्शन में देखें तो पेशेंट साइज मैटर करता है इमेज क्वालिटी में, तो उसमें आपको केवी को जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी जो इमेज है वो क्लियर आएगी, पेनिट्रेशन अच्छे से होगी। तो पेशेंट साइज और ट्यूब वोल्टेज इसमें कवर हो जाते हैं पॉइंट। और थर्ड ऑप्शन है हमारा रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। इसका मतलब ये है कि जब आपकी जो इमेज है वो रिकंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें कुछ डिफाइंड होता है कि कुछ मशीनों में 2 तक ही लिमिट होती है, उससे नीचे जो स्लाइसिस है वो नहीं लेते मशीनें, वो स्लाइसिस के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी एडवांस आपकी मशीन है। तो रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम आपका जितना अच्छा होगा उतनी जो आपकी इमेज है वो बेहतर आएगी, यानी कि जो माइन्यूट बेसिकली कम सेक्शन वाली इमेज है, कम वाली है, वो उसको भी बेहतर तरीके से दिखाएगा अगर आपकी मशीन एडवांस है। तो इसमें ये जो तीनों फैक्टर है ये मैटर करते हैं हमारे इमेज क्वालिटी को। तो ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ सीटी टेक्नोलॉजिस्ट इन दी सीटी स्कैन प्रोसेस। तो सीटी टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम होता है सीटी स्कैनिंग में। ऑप्शन 1 है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्रास्ट एजेंट, ऑप्शन सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग दी सीटी स्कैनर, ऑप्शन थर्ड है हमारा पोजिशनिंग दी पेशेंट एंड ऑप्शन 4 है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बेसिकली कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपको सभी चीज़ें जो हैं सीटी टेक्नोलॉजीज को करनी होती हैं, कंट्रास्ट एजेंट से लेकर पोजिशनिंग एंड ऑपरेटिंग सीटी स्कैनर ऑल द अबव। तो उसमें उस केस में आपका जो राइट आंसर है वो 4th होगा। बट जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें जो कंट्रास्ट एजेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नर्सिंग स्टाफ जो है वो अवेलेबल होता है, तो उसमें हमारा ऑपरेटिंग सीटी स्कैनर है और पोजिशनिंग दी पेशेंट ही आएगा। तो इसमें फ़िलहाल के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कंट्रास्ट एजेंट की भी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ अ सीटी स्कैन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर प्लानिंग रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट। तो किस तरह की जो है सीटी स्कैन यूज़ होता है रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट की प्लानिंग के लिए। ऑप्शन 1 है हमारा कॉन बीम सीटी, ऑप्शन सेकंड है हमारा वॉल बॉडी सीटी एंड ऑप्शन 3 है हमारा वॉल बॉडी सीटी बेसिकली एंड ऑप्शन 4 है हमारा ड्यूल एनर्जी सीटी। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉन बीम सीटी यूज़ किया जाता है रेडिएशन थेरेपी से पहले। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द ट्यूब करंट अफेक्ट द इमेज क्वालिटी एंड पेशेंट रेडिएशन डोज इन अ सीटी स्कैन। तो ट्यूब करंट जो है वो कैसे अफेक्ट करता है क्वालिटी और बेसिकली पेशेंट की डोज पे सीटी स्कैन में, ये हमें बताना है। अगर एक्सरे से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा हायर द ट्यूब करंट इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड इंक्रीज रेडिएशन डोज। सेकंड ऑप्शन है लोअर ट्यूब करंट इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड डिक्रीज रेडिएशन डोज। थर्ड है हमारा हायर ट्यूब करंट डिग्रेड इमेज क्वालिटी एंड डिक्रीज रेडिएशन डोज। ऑप्शन 4 है हमारा ट्यूब करंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इमेज क्वालिटी और रेडिएशन डोज। तो ट्यूब करंट बेसिकली होता है हमारा अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन वो हमें जाती है, और पेनिट्रेशन हमारा वोल्टेज बेसिकली केवी डिटरमाइन करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, हायर ट्यूब करंट इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड इंक्रीज रेडिएशन डोज। तो जो अगर आपको क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो नंबर ऑफ जो रेडिएशन है वो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे पेशेंट को, जिससे रेडिएशन डोज जो है बढ़ती है। आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट ऑल्सो।
Question number 8. Which imaging technique can be used along with CT to provide functional information of tissue? तो कौन सी इमेजिंग टेक्निक है जो यूज़ की जाती है CT में फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टिश्यू की? तो ऑप्शन 1 है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन 2 है हमारा पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि PET। ऑप्शन 3 हमारा सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एंड ऑप्शन 4 है हमारा अल्ट्रासाउंड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। PET स्कैन जो है PET CT में बेसिकली जो टिश्यू की फंक्शनल इंफॉर्मेशन मिलती है और कुछ जैसे ऑर्गन्स होते हैं वो कितने वर्किंग है फंक्शनली वो हमें पता चलता है। तो अगर आपको PET CT में अगर इंटरेस्टेड है तो उसमें आपको जो फंक्शनल एनाटमी है वो आपको पूरा अच्छे से आनी चाहिए, जो पूरा हर एक ऑर्गन्स की आपको लोकेशन और अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए उसकी फंक्शनल एनाटमी की। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट कैन अकर इन CT इमेज? तो CT इमेज में कौन कौन से बेसिकली आर्टिफैक्ट अकर होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा मोशन आर्टिफैक्ट। ऑप्शन 2 है हमारा बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ऑप्शन 3 है हमारा स्ट्रीक आर्टिफैक्ट। ऑप्शन 4 है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे कौन से आर्टिफैक्ट बताने हैं? तो राइट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब तरह के जो हैं आर्टिफैक्ट हमारे CT इमेज में होते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ डज अ मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर डिफर फ्रॉम अ सिंगल डिटेक्टर CT स्कैनर? तो जो मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर है वो कैसे एक सिंगल डिटेक्टर से डिफरेंट है ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर प्रोवाइड हायर स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि जो अच्छी रेजोल्यूशन वाली इमेजेस वो प्रोवाइड कर सकता है। ऑप्शन 2 है हमारा मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर हैव फास्टर स्कैनिंग टाइम्स, यानी कि जो सिंगल डिटेक्टर है उससे फास्टर होता है। ऑप्शन 3 है हमारा मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर अलाउ फॉर द एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल स्लाइसेस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ काफ़ी मल्टीपल स्लाइसेस वो ले सकता है। एंड ऑप्शन 4 है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आप देख सकते हैं सिंगल और मल्टी डिटेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको यूजुअली अगर आप वर्किंग हैं तो आपको पता होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप इसमें क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव, कि जो मल्टी डिटेक्टर है वो काफ़ी चीज़ों में सिंगल डिटेक्टर से बेहतर होता है। उसकी इमेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि स्कैनिंग टाइम भी है जो फास्टर होती है, और मल्टीपल स्लाइसेस को वो एक साथ एक्विजिशन कर सकता है, एक साथ एल्गोरिथम में रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मल्टी डिटेक्टर को सिंगल डिटेक्टर से डिफरेंट बनाती है और बेहतर बताती है। तो आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने क्वेश्चंस को ट्राई भी किया होगा। रिवीजन के लिए आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like, and thanks for watching.